Hey guys, welcome back to another video of AKG भाई साहब। बारसा का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ। तो कैसे हो फुटबॉल के चाहने वालों, आज जो मैं खबर लेकर के आऊँ ना भाई, बहुत सारी खबर है। सबसे पहले तो और मैचेस भी हुए, प्रीमियर लीग में मैचेस हुए, उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने को भाई। रोनाल्डो की झड़प बर्नार्डो सिल्वा से लेकर के नेमार का 100% भाई साहब कंफर्म होना कि वो पीएसजी छोड़ करके जा रहे हैं। और उससे फिर कोमेन भाई मेसी के बारे में क्या कह रहा है कि मेसी के रिटर्न में मेसी को क्या समझ में आ रहा है, कोमेन को क्या समझ में आ रहा है। मोर वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट भाई साहब बार्सिलोना विनिंग दी ला लीगा, लेकिन ट्रॉफी क्यों नहीं मिली, आज की वीडियो में आपको जो है वो पता चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। जल्दी वीडियो को चालू करते हैं। लाइक टारगेट सिंपल सा 2K लाइक्स, और कमेंट में भाई आज आपको बताना है कि भाई आपका प्रेडिक्शन क्या है मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड के गेम का। हु विल विन दैट गेम, मैन सिटी और रियल मैड्रिड। एनीवेज गाइस, वीडियो को चालू करते हैं विद द मैच रिव्यू। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब प्रीमियर लीग के मैच रिव्यूज। तो यहाँ पे 2 गेम्स हुए जिससे टाइटल जो है वो डिसाइड हो रहा है। मैन सिटी वर्सेस एवर्टन और आर्सेनल वर्सेस ब्राइटन, जहाँ पे आर्सेनल बॉटल करते हुए नजर आई। आर्सेनल को ये गेम जीतना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था अगर वो प्रीमियर लीग के ट्रॉफी के रेस में बना रहना चाहते थे, लेकिन आर्सेनल 3-0 हार गई भैया ब्राइटन से। जिसके बाद आर्सेनल के फैंस जो है वो स्टेडियम भी लीव करते हुए आपको नजर आए। आखिरी में तीसरा गोल जैसे ही पड़ा, इट वॉज अराउंड 90+ मिनट और समवेयर 89 मिनट प्लस, तो आर्सेनल के सभी फैंस जो है वो स्टेडियम छोड़ करके जाने लग गए। अब भाई आर्सेनल एक समय कहाँ यार 8 पॉइंट्स दे वर क्लियर अबव मैन सिटी, एंड लग ही नहीं रहा था कि आर्सेनल जो है वो बॉटल करेगी। बट भाई सीधी सी बात ये है ना, दे ड्रू 3 गेम्स अगेंस्ट लिवरपूल, वेस्ट हैम, साउथहैम्पटन, देन दे वॉन 2 गेम्स अगेंस्ट चेल्सी एंड न्यूकासल, और फिर ब्राइटन से हार गई ये वाला, ठीक है। मीनवाइल मैन सिटी वेंट ऑन अ विन स्ट्रीक। 11 गेम्स जो है वो भाई साहब इन लोग जो है वो लगातार प्रीमियर लीग में जीतते हुए आए हैं, जिसके चलते आर्सेनल कहीं ना कहीं वो 3 गेम्स ड्रॉ कर दी, 1 गेम हार गई, बॉटल हो गया उनसे। और भाई ऑन द अदर हैंड मैन सिटी इज विनिंग ऑल द कंसेक्यूटिव 11 गेम्स। तो वो जो अपन ने शुरुआत से सीजन में बात करी थी कि देखना मैन सिटी जो है वो जीत जाएगी लीग, बिकॉज मैन सिटी के पास वो एक्स्ट्रा जूस है कि भाई वो आखिरी में कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, वो अपन को देखने को मिला। सो एक हाथ में आर्सेनल जो है वो अपना गेम हारी यहाँ पे ब्राइटन के खिलाफ, और दूसरे हाथ में मैन सिटी वर्सेस एवर्टन चल रहा था, जहाँ पे बार्सिलोना टारगेट गुंडोगान स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल गोल, एकदम गजब का गोल, अपने जो है वो जांग में कंट्रोल करके बिना पीछे, भाई ऐसे बैक है उनका गोल पीछे, वो ऐसे खड़ा और ऐसे बॉल को मारा है और गोल हुआ है। मोरओवर ही गेव अ ब्यूटीफुल असिस्ट टू भाई साहब अर्लिंग हालैंड एज वेल। सो हालैंड जो है वो प्रीमियर लीग के रिकॉर्ड को 36 गोल्स कर दिए, कहाँ 35 रिकॉर्ड सेट था, वो 35 तोड़ के 36 कर दिया। और फिर गुंडोगान ने एक फ्री किक भी मार दी। अब यार ये गुंडोगान टू बार्सिलोना हो जाएगा तो कितना ब्यूटीफुल डील हो जाएगा। वी विल फाइनली गेट अ प्लेयर हु कैन स्कोर फ्री किक्स एज वेल। अभी तो भाई मेसी के जाने के बाद कोई फ्री किक ही नहीं मारा बार्सिलोना में, तो यहाँ पे गुंडोगान ने फ्री किक वगैरह भी मारी है। 3-0 जो है वो भाई मैन सिटी जीती एवर्टन से, और उस विन के साथ अब आर्सेनल के ऊपर जो है वो 1 गेम इन हैंड रखी हुई है मैन सिटी, और 4 पॉइंट क्लियर है। तो इट्स नाउ ऐसे समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली दे विल विन द प्रीमियर लीग। तो ये थी पूरे गेम की बातें। अब चलो अपन स्टोरीज पे पहुंचते हैं। पहली खबर पे आ जाते हैं, और वो है भाई साहब नेमार वांट्स टू लीव पीएसजी। मैंने इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पहले से ही जो है वो अपडेटेड करके रखा है कि हाँ भाई वो छोड़ करके जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसे टियर 1 सोर्स से खबर नहीं आई थी। लेकिन आज टियर 1 सोर्स से खबर कंफर्म हो चुकी है कि हाँ भाई जो वो बातें चल रही थी कि फैंस उसके सामने बू वगैरह करे थे उसके घर के सामने आकर के, अब वो इंसिडेंट के बाद भाई नेमार इज नो लॉन्गर वांटिंग टू भाई स्टे एट पीएसजी। मोर ओवर नेमार अजेसी वाला गेम देखने भी गया था जहाँ मेसी खेल रहा था और पीएसजी जीती भी के खिलाफ, जहां पे एम्बाप्पे की तरफ से गोल देखने को मिला, हकीमी की तरफ से गोल देखने को मिला, और रेड कार्ड भी हकीमी को देखने को मिला। तो उस गेम में नेमार ने एक स्टेटस भी डाला था इंस्टाग्राम में कि भाई हम जो है वो मैं और सुआरेज को वीडियो कॉल में रखा था कि वी 2 अमीगोस एंजॉयिंग द गेम ऑफ आवर थर्ड अमीगो, यानी अपने तीसरे दोस्त का जो है वो गेम हम लोग एंजॉय कर रहे हैं इस टाइप से। और वहां पे मेसी को भी बू किया गया था पीएसजी फैंस के द्वारा, क्योंकि वही सऊदी अरेबिया सस्पेंशन प्लस ही आल्सो वांट्स टू लीव पीएसजी। तो ऐसी खबर है कि नेमार इज लाइक लिटरली वेरी अनहैप्पी विद ऑल दीज टेंट्रम्स विच
his fans are showing against his best friend Leo Messi and against him as well. That is the reason why he wants to leave PSG. And इस बार वो seriously जो है वो जितने भी भाई साहब ऑफर्स आएंगे डिपार्चर के, he will be studying all those offers and then भाई साहब planning to leave PSG. तो नेमार का जाना is 100% confirm now. अगली खबर पे आते हैं और वो है भाई ग्रिमाल्डो जो है वो फ्री ट्रांसफर होने वाले हैं बायर्न लेवरक्यूसन को। अब आप बोलेंगे कि जी भाई ग्रिमाल्डो से आपको क्या लेना देना है, हमको क्या लेना देना। तो देखो यार, ग्रिमाल्डो जो है वो बार्सिलोना के ला मासिया का प्लेयर है, बार्सिलोना के अंडर टीम्स में खेला है और कई बार बार्सिलोना के से लिंक्ड भी हुआ है। लेकिन सिंस हमारे पास जॉर्डी एल्बा रहता था तो उतनी जो है वो खबर नहीं चलती थी, बट हमेशा रहता था कि हाँ ग्रिमाल्डो को ले आएंगे ऐसा बैकअप लेफ्ट बैक फॉर भाई साहब जॉर्डी एल्बा। नाउ दैट जॉर्डी एल्बा इज ऑल्सो लुकिंग टू लीव बार्सिलोना, मेरे ख्याल से बाल्दे के लिए एलेक्जेंड्रो ग्रिमाल्डो काफी बेहतरीन प्लेयर होता, बिकॉज वो ला मासियन है, प्लस भाई वो बेंफिका का एकदम नंबर 1 प्लेयर है। वो लेफ्ट बैक में बेंफिका में नंबर 1 खेल रहा है और वो यूसीएल में भी अच्छे परफॉर्मेंस दिया था बेंफिका के लिए, जिसमें उसने आई गेस 7 असिस्ट और 2 गोल ऐसा कुछ मारा है। उसके स्टैट्स भी काफी अच्छे हैं। तो जब उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस बेंफिका में भी हुई है तो यार फिर ऐसा लग रहा था कि फ्री ट्रांसफर है तो बार्सिलोना को जो है वो जरूर रख लेना चाहिए था। लेकिन देखो यार, अब वो फ्री ट्रांसफर होकर के दूसरे क्लब में जा रहा है। तो वाई इज बार्सिलोना नॉट भाई साहब लुकिंग ऑन दिस ट्रांसफर? एक लेफ्ट बैक में एक अच्छा ऑप्शन अपन को मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस ट्रांसफर के ऊपर नजर होनी चाहिए थी बार्सिलोना की। लेफ्ट बैक का एक गुड ऑप्शन फ्री में, भाई एलेक्जेंड्रो ग्रिमाल्डो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। आगे अगर हम बढ़े तो भाई साहब ये मेसी के बारे में जो है वो रोनाल्ड कोमन कह रहे हैं। अब रोनाल्ड कोमन कौन? तो रोनाल्ड कोमन भाई एक्स बार्सिलोना का मैनेजर, यू गाइस नो हिम, और मेरे को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो इंसान। वो क्यों है नहीं पसंद? तो आप चैनल को अगर शुरुआत से फॉलो करते हुए आ रहे हो तो भाई उसके ऊपर कई सारे वीडियोस भी बनी, आप जाकर के देख सकते हो। तो रोनाल्ड कोमन से पूछा गया कि भाई आपका क्या ओपिनियन है इस मेसी के रिटर्न के बारे में। तो रोनाल्ड कोमन केम एंड सेड कि भाई आई डोंट एक्सपेक्ट मेसी टू रिटर्न टू बार्सिलोना, बुस्केट्स विल लीव, जॉर्डी एल्बा इजंट सर्टेन टू स्टे टू, एंड दीज 3 आर क्लोज फ्रेंड्स, इट वुडंट सरप्राइज मी इफ दे वुड लीव फॉर मियामी और सऊदी अरेबिया टुगेदर। कहता है कि भाई बुस्केट्स और जॉर्डी एल्बा काफी अच्छे दोस्त है मेसी के साथ, तो मेरे को नहीं लगता कि मेसी आएगा और तीनों जो है वो सऊदी अरेबिया इंटर मियामी चले जाएंगे। कोमन दादा कुल मिला के कहानी ये है कि मेसी वांट्स टू स्टे इन यूरोप, आपको समझना चाहिए ये बात। मोरओवर वो ये भी कहते हैं जॉन लापोर्टा वांट्स टू सेव हिज फेस बाय रिटर्निंग मेसी बिकॉज ही इज नोन एज द मैन हु लेट लियो मेसी गो। तो भाई वो ये भी कह रहा है कि भाई जॉन लापोर्टा जो है वो भाई साहब अपने आप का चेहरा बचाना चाह रहा है क्योंकि उसी के चलते जो है वो मेसी छोड़ करके क्लब गया है। तो भाई यहाँ पे रोनाल्ड कोमन की तरफ से जलन की बदबू मुझे आ रही है, तो अब ठीक है देखते हैं क्या होगा। मोरओवर चलो अब बात कर लेते हैं आज के वीडियो के बॉम्ब्स में, और एक बॉम्ब नहीं दो बॉम्ब है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट बार्सिलोना का लीग जीतना। तो भाई विद द विनिंग ऑफ एस्पेनियोल यहाँ पे जो है वो बार्सिलोना ऑफिशियली लीग जीत चुकी है। इसके बाद वो ड्रॉ करें लॉस करें उससे कोई लेना इतना देना, तो वो लीग जो है वो जीत जाएंगे। अभी फिलहाल गेम चल रहा है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट इट्स 35 मिनट्स राइट नाउ एंड बार्सिलोना हैज स्कोर्ड 2 गोल्स। आई एम ऐसे बहुत ज़्यादा होपफुल कि ये 2 गोल की लीड जो है वो बार्सिलोना बॉटल नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल से लीग जीत चुकी है बार्सिलोना जब तक तुम मेरा ये वीडियो देख रहे हो। तो लेकिन तुमने एक चीज़ नोटिस करा होगा, अब ये मेरा प्रेडिक्शन है मैंने देखा नहीं है बट तुम देख चुके होगे, तो शायद ऐसा हुआ होगा कि भाई एवरीबडी वुड हैव बीन सेलिब्रेटिंग और एकदम ऐसे नाच गाना चल रहा होगा, बट स्टिल देयर वाज नो ट्रॉफी फ्रॉम ला लीगा। कोई ट्रॉफी जो है वो प्रेजेंट नहीं करी गई थी। तो ये क्यों नहीं करी गई थी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पूरा प्लानिंग ऐसा है कि ऑब्वियसली जब कोई टीम लीग जीतती है तो भाई आप अवे सेलिब्रेशन ट्रॉफी के साथ नहीं करवाते हो। प्लानिंग प्लॉटिंग ये है ला लीगा की तरफ से कि भाई बार्सिलोना का जो अगला गेम होगा उनके कैंप नाउ में, वहां पे जो है वो ट्रॉफी दी जाएगी रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। वो वहां पे हारेंगे या फिर ड्रॉ करेंगे, नो मैटर व्हाट, वहां पे जो है वो एक ट्रॉफी सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगी। तो जो अगला गेम होगा बार्सिलोना का कैंप नाउ में, उसमें जो है वो आपको ट्रॉफी सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा जहां पे काफी ज्यादा इंजॉयमेंट होने वाली है। तो आज का गेम जीतना इज इंपॉर्टेंट फॉर विनिंग दैट ट्रॉफी, बट फॉर सेलिब्रेशन यू हैव टू वेट कैंप नाउ वाले गेम में, जहां अगर मैं खबरों की मान लूं तो जेरार्ड पीके भी आने वाले हैं। खैर आगे अगर हम बढ़े तो भाई ये बॉम्ब है रोनाल्डो की भाई साहब झड़प विद बर्नार्डो सिल्वा, ई लफड़ा आप कह सकते हैं। सो भाई एक इंटरव्यू हुआ जहां पे बर्नार्डो सिल्वा से पूछा गया कि हु डू यू कंसिडर भाई साहब इस सीजन के बैलन डॉर के लिए। तो बर्नार्डो सिल्वा का कहना कुल मिला के ये था कि देखो
सीधी सी बात यह है कि अगर हम प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग जीत जाते हैं तो ऑब्वियसली हालैंड जो है वो एक बहुत ही बड़ा कंटेंडर रहेगा, बिकॉज ही ब्रोक दी रिकॉर्ड्स प्रीमियर लीग में गोल्स स्कोर करने के। मोर ओवर अगर चैंपियंस लीग विनीशियस जीत जाता तो विनीशियस भी एक जो है वो कंटेंडर होगा, लेकिन इट विल बी ऑलवेज बिटवीन लियो मेसी। लियो मेसी डिजर्व करते हैं बैलन डोर एंड इट विल बी लियो मेसी वर्सेस द गाय हु विल बी विनिंग द चैंपियंस लीग। तो वो यहाँ पे रोनाल्डो की बात किया ही नहीं, एंड ही वाज सेइंग कि लियो मेसी तो रहेगा ही रहेगा, लियो मेसी विल श्योरली विन द बैलन डोर अगेंस्ट जो भी जो है वो चैंपियन रहेगा यूसीएल का। तो ये बोला कि दोनों के बीच में फाइट चलेगी, बट लियो मेसी का ज़्यादा बोलबाला रहता है बैलन डोर में। अब ये जैसे स्टेटमेंट हुआ भाई, रोनाल्डो फैंस या फिर यू कैन से रोनाल्डो हेटर्स वेंट ऑन टू इंस्टाग्राम और वहाँ पे रोनाल्डो की प्रोफाइल में सर्च करे कि क्या वो बर्नार्डो सिल्वा को फॉलो कर रहा है, एंड पीपल नोटिस्ड कि वो बर्नार्डो सिल्वा को फॉलो ही नहीं कर रहा। ही हैज अनफॉलोड बर्नार्डो सिल्वा आफ्टर दीज कमेंट्स, एंड दिस इज नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे दोस्तों जब ऐसा हुआ है। ऐसा कई बार हुआ है कि जब मेसी की तारीफ रोनाल्डो कोई टीममेट करता है तो रोनाल्डो उसको अनफॉलो कर देते हैं, एंड वंस अगेन इट हैज हैपेंड कि उसने बर्नार्डो सिल्वा को अनफॉलो कर दिया, जैसे कि बर्नार्डो सिल्वा ने बोला इस बैलन डोर के बारे में। मोर ओवर इट्स नॉट येट कंफर्म्ड कि वो फॉलो करता भी था कि नहीं करता था बर्नार्डो सिल्वा को, बट ही फॉलोज ऑल दी पोर्तुगीज भाई साहब प्लेयर्स जिनके साथ वो क्लोज है। पेपे हो गया और बहुत सारे जो है वो पोर्तुगल के स्टार्स को जो है वो फॉलो करता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि बर्नार्डो सिल्वा को करता होगा ही, और फिर बर्नार्डो सिल्वा अब जो है उसके फॉलोइंग वाले लिस्ट में जो है वो नहीं मिल रहे हैं। तो ये कहानी थी आज की दोस्तों। बाकी ऑल दी बेस्ट टू ऑल मेरे भाई साहब दोस्त यार लोग जिन लोग 12वीं पास करके अभी अपना फ्यूचर का डिसाइड कर रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा तुम लोग को कि तो जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है भाई उसके लिए जी जोन से लगा करके मेहनत कर लो और एक अच्छा कॉलेज पा लो, बस उतनी कहानी है। उसके बाद टेंशन फ्री रहोगे। सच बात है ये, मैं ओवरलुक करता था इस चीज़ को कि भाई ये सब फालतू बात होती है, कॉलेज में भी टेंशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सच बात बताऊँ, अच्छा कॉलेज पालोगे ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। एनीवे चलो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। शशि के साथ टेक केयर, पीस, जय हिंद।